हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के। देखिए यहाँ पे सबसे मुख्य बात कि जेटेट, एनसीटी, स्पेलिंग मिस्टेक, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का मामला यहाँ पे फिर से उठ गया है। और क्या ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब देखिए जिला काउंसलिंग हो रहा है और जिला देखिए जेएसएससी में तो काउंसलिंग हुआ ही, डीवी हुआ वहाँ पे अभ्यर्थियों का। वहाँ जितने लोग, जितनी सारी समस्याएं थी, जितना प्रॉब्लम था, उसको गहनता से जांच किया जेएसएससी। और जो अयोग्य अभ्यर्थी थे, अयोग्य कहने का मतलब ये कि जिनके पास पूरा फुलफिल डॉक्यूमेंट नहीं था, उन लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन वहाँ के बाद जिनका सारा डॉक्यूमेंट सही था, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आया और जिला काउंसलिंग के लिए भेजा गया। लेकिन अब जो है जेएसएससी जो जांच पड़ताल करके सारे डॉक्यूमेंट को भेजा जिला में, उस पे भी अब ये जिला जो है क्या कहता है, जिला स्थापना समिति है जो, वो उंगली उठा रहा है। उंगली उठाने का मतलब है कि जब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो सूचना दिया गया, सभी जिला को निर्देश निकाला गया राज्य से जिला के लिए, तो उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ था कि उन अभिलेखों को मिलाना है जिसको कि अभ्यर्थी ने जेएसएससी में दिया था। जेरोक्स कॉपी जो वहाँ पे जमा करके आए थे, उसी कॉपी को यहाँ फिर से ओरिजिनल के साथ मिलान करना था और 2 कॉपी उनको फिर से जेरोक्स कॉपी यहाँ जिला में भी देना था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ फिर से अब नोटिस दिया जाने लगा है। और देखेंगे कि मैथ और साइंस के अभ्यर्थियों को चतरा जिला में दिया गया है नोटिस। चतरा जिले का नोटिस आप देखिएगा दोस्तों कि इतना ज़्यादा नोटिस है। अभी मैं आपके सामने पीडीएफ प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उसको आप देखिएगा। और सबसे बड़ा मामला, उसमें सबसे ज़्यादा नोटिस 60% टेट में जिसका 60% से कम नंबर है, उसको जेएसएससी ने क्या किया है, जनरल में नियुक्ति दिया है। तो जिला वालों को बोलना है कि जब टेट में 60% से कम नंबर है तो आपको जनरल में जेएसएससी ने कैसे डाल दिया, कैसे भेज दिया जनरल कैटेगरी में, जब आप कैटेगरी में हो तो। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन भी मिला हुआ है। मैं उसका भी पीडीएफ आपके सामने अभी शेयर करूंगा, उसको भी दिखाऊंगा। तो जो भी लोग 60% से कम है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये जजमेंट कॉपी को साथ में लगाकर जाइए और दिखाइए, क्योंकि देखिए बिना बात किए हुए अधिकारी से अब वो इस तरीक़ा से मानने वाले नहीं है। क्योंकि इसके पहले कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कुछ अभ्यर्थी भी जाके जेएसएससी सचिव से मिले, उनसे बात किए। और कुछ उसमें मामला आप ये भी देखे होंगे कि किसी किसी का जो रिजल्ट था वो 2-2 कैटेगरी में, 2-2 जिला में हो गया था, तो उसको तो जेएसएससी की तरफ से सुधार कर दिया गया। तो जो सुधारने योग्य चीज़ था उसको जेएसएससी सुधारा। लेकिन जो 100% सही चीज़ है कि यहाँ पे जेटेट को पात्रता परीक्षा माना गया है, बस एक आधार माना गया है कि वो पात्र हैं शिक्षक बनने के लिए। जेटेट का बस यही मतलब है कि वो शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं। लेकिन अब जब यहाँ मुख्य परीक्षा हुआ, उसके आधार पे मेधा सूची बनाया गया है। 135 पेज का नियमावली में भी साफ साफ जेटेट का जिक्र कहीं नहीं, मतलब साफ साफ लिखा गया है, उसमें जेटेट का कहीं जिक्र मेधा सूची से नहीं किया गया है। उसमें मेधा सूची बनाने के लिए जो आपने सहायक आचार्य का मुख्य परीक्षा दिया है, उससे नॉर्मलाइज्ड अंक जो आएंगे, उसी के द्वारा आपका मेधा सूची बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ जिला के लोग मानने को तैयार नहीं है। और चतरा जिला में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा नोटिस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि किसी भी जिला में देखिए काउंसलिंग जब कराया जा रहा है, तो सबसे पहले सभी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय को, या जिसको भी, जो अधिकारी आपका काउंसलिंग ले रहे हैं, जिला काउंसलिंग में काम कर रहे हैं, पदाधिकारी, अधिकारी, जो भी लोग हैं, उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए था। देखिए किसी भी काम को करने के पहले उसका ट्रेनिंग जब तक नहीं मिलेगा वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए था कि क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या करना है। यहाँ अपने मन मर्जी से सारे लोग चल रहे हैं। हर ज़िला में अलग अलग मामला है। ऐसा नहीं है कि ये 60% वाला कहीं पे नहीं भी है, कहीं पे है भी। यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब आप देखिए आपका 14 तारीख का ये निकला हुआ है, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी चतरा। ये देखिए आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना को भी सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं, एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 13/23 के आलोक में
सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड, रांची के ज्ञापांक 1490 दिनांक 30/7/2025 एवं ज्ञापांक 1504 दिनांक 31/7/2025 में दिए गए निर्देशानुसार झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर चतरा जिला के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पारा गैर पारा कोटि विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक के कुल 78 सफल अभ्यर्थी एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को दिनांक 11/8/2025 को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 74 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 4 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तदुपरांत उक्त 4 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए उपायुक्त चतरा के आदेशानुसार दिनांक 14/8/2025 को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें एक अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 3 अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भी अनुपस्थित रहे। उक्त तिथियों को संपन्न काउंसलिंग में निम्नांकित अभ्यर्थियों के संबंध में पाई गई आपत्ति को जिले के आधिकारिक वेबसाइट www.chatra.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने आपत्ति के संबंध में साक्ष्य सहित अभिलेख दिनांक यहाँ देख लीजिए 20/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक, मतलब कार्य दिवस जब तक काम होता है तक जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी चतरा कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कितने लोगों को, 78 लोगों को बुलाया गया, जिसमें कि 4 लोग आपको अनुपस्थित पाए गए, तो 74 हो गए, उसमें से भी एक आ गए थे, तो 75 लोगों का यहाँ पे जिला काउंसलिंग संपन्न हुआ मैथ और साइंस का चतरा जिला में। अब इसमें से देख लीजिए कितना टोटल लोगों को नोटिस मिल गया, आप समझ सकते हैं दोस्तों, 32 लोगों को नोटिस मिला है यहाँ पे। अब देखिए कौन कौन सा मामला है, इसमें ये भी किया गया है और इसमें बोला गया है कि आपको 20 तारीख तक साक्ष्य सहित जमा करना है। अगर इस तरीक़ा से नोटिस मिला तो अगर मैथ और साइंस में 1600 लोग आए हैं जिला काउंसलिंग के लिए, 800 लोग बचेंगे। ये स्थिति अगर रही तो 800 लोगों को भी नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतना तेज़ी से तो जेएसएससी ने भी नोटिस नहीं दिया, जितना तेज़ी से जिला के अधिकारी पदाधिकारी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले में है विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल सूची में अंकित क्रमांक। पहला में है क्रमांक आपका, दूसरा में है रजिस्ट्रेशन नंबर, तीसरा में कैंडिडेट नाम, चौथा में फादर नेम, और इधर लास्ट में देखिए क्या है, दस्तावेज सत्यापन मिलान के क्रम में जांच दल द्वारा दर्ज की गई आपत्ति का संक्षिप्त विवरण। जो जांच दल जिला में कर रहे हैं, क्या आपत्ति लगाए हैं, क्या नोटिस देना है उनको, उसी के बारे में इधर निर्देश दिया गया है। देखिए पहला नंबर का यहाँ देख सकते हैं, अंश यादव है नाम इनका देखिए क्या है मामला। बीएड प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय का एनसीटीई से मान्यता संबंधी दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, तो इनको एनसीटीई से मान्यता संबंधी दस्तावेज लेकर जाना है। अब वैसे ही हम लोग अभी देखते हैं दूसरा नंबर का भी। दूसरा नंबर में आप देख लीजिए, यहाँ भी सेम टू सेम वही है, एनसीटीई का मांगा गया है। तीसरा नंबर वाले का देखिए अलग है, स्नातक उत्तीर्ण संस्थान महाविद्यालय का मान्यता संबंधी दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चलिए ये भी ला सकते हैं साक्ष्य जहाँ से है ये, जिस महाविद्यालय से पढ़ाई किए हैं। चौथा नंबर में देखिए क्या है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र में पिता का नाम में भिन्नता, दोनों में देख लीजिए पिता का फादर नेम जो होगा वो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो वो भिन्नता है, एक ये हो गया। और दूसरा नोटिस है बीए प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय का एनसीटीई बीएड का से साक्ष्य संबंधी जो दस्तावेज है वो नहीं है, तो वो देना है। अब अगला देखिए, मतलब जिला में भी छोड़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी मिस्टेक लग रहा है वहाँ पे तो वहाँ छोड़ा नहीं जा रहा है आपको। जेएसएससी में तो स्पेलिंग मिस्टेक को एफिडेविट से भी मान लिया गया, लेकिन यहाँ एफिडेविट से भी माना नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए जो आलेख आया होगा स्पेलिंग मिस्टेक का अभिलेख अभ्यर्थी का, वो तो यहाँ पहुँचा होगा कि इनका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए इसमें एफिडेविट लगा हुआ है। तो ये तो विभाग को यहाँ पे जो जिला काउंसलिंग कर रहे हैं लोग पदाधिकारी लोग, उनको तो मानना चाहिए था कि हाँ इनका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट भी बना कर दिए हैं। लेकिन अब यहाँ जिला के लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको ठीक कराकर ही लाना होगा। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ तो चल गया जेएसएससी में, यहाँ जिला में आपका
नहीं चलने वाला है। 5वां नंबर में देखिए इनका क्या है, जेटेट मगही भाषा से उत्तीर्ण, परंतु चतरा जिले के लिए चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में मगही भाषा नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि मगही भाषा जब चतरा जिला में नहीं है तो उनको जो है आप चतरा जिला में फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों दिए हैं। देखिए उस समय पलामू, गढ़वा और लातेहार इसी में आपका थे मगही भाषा चल रहा था, शायद चतरा में नहीं था, उसी को लेकर के यहाँ दिया गया है। अब देख लीजिए भाषा का नया मामला अब उठ गया, राज्य स्तरीय कौन से ये मेरिट लिस्ट बना है, अब यहाँ एक नया मामला खड़ा हो गया। अगर मान लीजिए ये अभ्यर्थी को चतरा जिला से और यहाँ भेजा जाता है, मान लीजिए जिस जिला में मगही था टेट में, अगर वो मेधा सूची में नीचे हो गए तो बाहर भी हो सकते हैं, ये भी एक समस्या है। अब देखिए 6ठा नंबर में आप देखिए यहाँ है जेटेट से मगही भाषा से उत्तीर्ण परंतु चतरा जिले के लिए चिन्हित क्षेत्रीय, यहाँ भी मगही भाषा को लेकर है। 7वां नंबर में देखिए बीएड प्रशिक्षण महाविद्यालय एनसीटी का यहाँ भी दस्तावेज लगाना है। फिर देखिए 8वां नंबर जेटेट कुरमाली भाषा से उत्तीर्ण परंतु चतरा जिले के लिए चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से कुरमाली भाषा नहीं है, यहाँ देखिए भाषा का मामला उठ गया नया एक। 9वां नंबर देखिए जेटेट पंच परगनिया भाषा से उत्तीर्ण परंतु चतरा जिला के लिए चिन्हित नहीं है। 10 नंबर में बीएड प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय का एनसीटी से मान्यता संबंधित दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो ये अब भाषा का मामला जो उठा है, अगर जिला विभाग नहीं मानता है तो फिर जेएसएससी को क्या करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि उसको फिर से चेंज करना होगा इनको जिला, और उस जिला में अगर उस मेरिट में अगर नहीं आए तब फिर क्या होगा इन अभ्यर्थियों के साथ। तो ये बहुत बड़ा मतलब समस्या है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहने के, विभाग और जेएसएससी का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। और ये यहाँ पे जेएसएससी कुछ कह रहा है, विभाग कुछ कह रहा है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अब अगला देखिए 11 नंबर में है आपका कुरमाली भाषा से उत्तीर्ण, यहाँ भी वही मामला है। फिर एनसीटी का मामला है, यहाँ देखिए भाषा का मामला को लेकर के कितना है, जेटेट उड़िया भाषा से उत्तीर्ण है परंतु चतरा जिला के लिए चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में उड़िया भाषा नहीं है। फिर देखिए 15 नंबर में जेटेट मगही भाषा से उत्तीर्ण परंतु चतरा में नहीं है। भाषा को लेकर के देख लीजिए कितने लोगों को मिला है, ये सब भाषा से है। अब आइए आप इधर देखिए, यहाँ पे है 18 नंबर में आप देख सकते हैं कि एक नया है, इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो यहाँ अब चाहिए ही चाहिए इंटर का मूल प्रमाण पत्र। अब आगे देखिए इधर सीधा सीधी टोटल लोग जो हैं 19 नंबर से आपका यहाँ देख सकते हैं, 19 नंबर से टोटल जितने भी लोग हैं उनको सबको बस एक ही चीज़ में मिला है, इनको यहाँ पे नोटिस देखिए किस चीज़ में मिला है, जेटेट में अभ्यर्थी का प्राप्तांक 60% से कम है जबकि जेएसएससी द्वारा नियुक्ति हेतु अनारक्षित कोटि में अनुशंसा की गई है। इसको लेकर के तो कभी देना ही नहीं चाहिए था, ये अभ्यर्थी तो एकदम सही हैं। और सबसे ज़्यादा देख लीजिए 60% वाले लोगों को ही नोटिस दे दिया गया, 60% से कम नंबर वाले लोगों को। अब इसका मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी दिखाता हूँ, इसको ज़रूर लगाकर साक्ष्य के रूप में दीजिए और बस नोटिस में दे क्या सकते हैं, 60% तो ला नहीं सकते हैं अभी। अगर जिला बोल दे कि आपका 60% से कम नहीं, आप जनरल में कैसे चले गए, तो ये दोनों को कोऑर्डिनेशन जेएसएससी और विभाग को करना चाहिए आपस में कि वो रिजल्ट कैसे दिया है। इनको तो विभाग से जेएसएससी से पूछना चाहिए था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग या जिला काउंसिलिंग के जो भी हैं दिशा निर्देश लेना है, जेएसएससी से बात करें, नियुक्ति नियमावली का 135 पेज को पढ़ें और उससे क्लियर करें। ये अभ्यर्थी से पूछने से कहाँ से पता चलेगा, अभ्यर्थी कहाँ से बताएंगे कि जेएसएससी हमको कैसे जनरल में डाला। ये देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार की 23 मार्च 2011 वर्तमान नीति में उल्लेखित शिथिल मानकों के आधार पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें टीटी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा और इस प्रकार वे राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग लेने के पात्र होंगे। अब आगे देखिए इसी में क्या है आपका ख में देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है और यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अनारक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वीकार होगा जिन्होंने अंतिम चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा
प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हों। यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि अंतिम अंक जो आपका आएगा परीक्षा का मेघांक जो बन रहा है, अगर आप आरक्षित श्रेणी से ज़्यादा नंबर अनारक्षित के बराबर आप ला रहे हैं तो अनारक्षित श्रेणी में जाएंगे, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों ने कोई अन्य विशेष रियायत प्राप्त नहीं की हो। कहने का मतलब कि जनरल के क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करता हो वो अभ्यर्थी, तो वो आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अनारक्षित में जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्योंकि टेट के नंबर को यहाँ कोई मायने नहीं रखा गया। टेट एकमात्र अर्हता परीक्षा, पात्रता परीक्षा है। वो आपको शिक्षक बनने का अर्हता को केवल पूरा कर सकता है कि जब तक आप टेट नहीं होंगे आप शिक्षक नहीं बन सकते। ऐसा थोड़ी है कि जो टेट पास कर गया वो शिक्षक बन जाएगा, नहीं। टेट केवल एक मापदंड है कि जो टेट पास होगा वही शिक्षक बन सकता है। तो ये है जजमेंट कॉपी आपका सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप देख सकते हैं, यही है। आप इस जजमेंट कॉपी के आधार पे इसको आप साक्ष्य के रूप में लगाकर, जिसका भी 60% से कम है उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो फिर जिला वाले जो लोग हैं वो आएंगे ही इस लाइन पे अभी बस। लेकिन इतने लोगों को नोटिस देने का क्या मतलब है, ये समझ से परे है। आप देख सकते हैं, यही है आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी। तो दोस्तों देख लिए, इतना ज़्यादा तो मामला आपका जेएसएससी में नहीं था जितना ज़्यादा मामला अब जिला काउंसिलिंग के पदाधिकारी लोग उठा लिए हैं और अभ्यर्थी पूरा परेशान चल रहे हैं। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक जिनका भी है वो ठीक करा लें। जिला यहाँ एफिडेविट से मानने वाला नहीं है, नहीं मान रहा है। कोई जिला में मान गए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं मान रहा है। और बहुत जगह मूल प्रमाण पत्र बिना भी जेएसएससी में आपका डीवी हो गया, लेकिन यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र मांगा ही जाएगा, चाहे उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आपके रिजल्ट को जो पदस्थापन विद्यालय में होना है उसमें आपको होल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्योंकि जिला को ही स्कूल अलॉट करना है, स्कूल भेजना है, तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि उसको लगेगा, वो ऐसा नहीं कि निकाल देगा, वो रखेगा आपको। लेकिन जब तक आप उसको साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तब तक आपको होल्ड लगा कर रखेगा, स्कूल अलॉट नहीं कराएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी आपको मैंने ये सारा समस्याएं बताया, अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगता है तो उसको ठीक करा लें, और ठीक कराने के बाद उम्मीद है कि किसी को समस्या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।